वो प्राप्त हो सके। बिल्कुल अजीत, आपसे फिर से हम जुड़ेंगे और अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अफसरों की टीम 11 के इस मीटिंग से पहले सीएम योगी ने 2 मिनट का मौन भी रखा। अपने पिता आनंद बिष्ट को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज सुबह योगी के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी लॉकडाउन के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट का कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पौड़ी में किया गया। और अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक कर दिए पूल टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। प्लाज्मा थेरेपी को भी बढ़ावा, मेडिकल और पुलिस टीम को कोरोना से बचाने की व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक शुरू होने से पहले अपने स्वर्गवासी पिता को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर अपने पिता को याद किया। पंचतत्वों में विलीन हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट पौड़ी के फूलचट्टी में किया गया अंतिम संस्कार। सीएम योगी नहीं हो सके शामिल। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और योग गुरु स्वामी रामदेव रहे अंतिम संस्कार में मौजूद। लंबी बीमारी के बाद कल दिल्ली के एम्स में हुआ था आनंद सिंह बिष्ट का निधन। सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को दी बधाई। ट्वीट में लिखा, सिविल सेवा दिवस पर भी सभी सिविल सेवकों उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं कोविड-19 की हार को सुनिश्चित करने में उनकी कोशिशों की सराहना करता हूं। सिविल सेवा दिवस के मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। सैनिक स्कूल के दिनों को किया याद। लिखा, देश सेवा के पाठ आज भी आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 4 बजे जीएमओ के साथ करेंगे बैठक। लॉकडाउन के बाद की स्थिति का लेंगे जायजा। कोरोना पर भी लेंगे अपडेट। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, तबलीगी जमात के लोग सामने आए नहीं तो जारी रहेगा कार्रवाई का सिलसिला। छिपे हुए लोगों से सामने आने की अपील की। अपने तय समय पर ही खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। मीटिंग में लिया गया फैसला। केदारनाथ के कपाट निर्धारित तिथि पर ही खुलने का धर्म से मंत्री सतपाल महाराज ने किया कि बदली परिस्थितियों में सरकार विचार कर रही है। सरकार मंदिर समिति से एक बार फिर से पुनर्विचार करने को कहेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस, अभिभावकों पर नहीं डाले कोई दबाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पत्रकारों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाएगी सरकार। मुंबई में 53 पत्रकार मिले हैं कोरोना संक्रमित। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन से नहीं मिलेगी पूरी राहत। सूत्रों के हवाले से खबर, शहर के भीतर ही आवागमन की मिलेगी मंजूरी। ट्रेन प्लेन से आवाजाही की संभावना नहीं। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 4 शहरों में स्थिति बेहद खराब। जयपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और कोलकाता में नियमों के उल्लंघन की महामारी के बेकाबू होने का खतरा। कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे नंबर पर भारत। आईसीएमआर की टीपीआर से चला पता, संक्रमण पर बेहतर काबू पा रहा भारत। लॉकडाउन से राहत देने वाले देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिताया। कहा, कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं, सबसे बुरा वक्त आने वाला है। अपना कोरोना टेस्ट कराने से बच रहा है तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद। पुलिस ने कहा, डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ही मरकज मामले की जांच में किया जाएगा शामिल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रमजान के दौरान मक्का और मदीना की 2 पवित्र मस्जिदों में नमाज और तरावीह नहीं होगी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील किया गया। लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए जाने की इजाजत। कानपुर का हैलट अस्पताल रेड जोन घोषित। अस्पताल के सभी गेटों को किया गया बंद। कई डॉक्टरों का करवाया गया टेस्ट, कई डॉक्टर्स को किया गया क्वारंटाइन। कानपुर में कुली बाजार और अनवरगंज से मिले 17 कोरोना पॉजिटिव केसों में से 15 का ताल्लुक सब्जी कारोबार से। बड़ा खतरा पैदा होने का आशंका, बड़े पैमाने पर कराई जाएगी जांच। उत्तर प्रदेश में छिपे जमातियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। शरण देने वाले भी धरे गए।
देहरादून की आजाद कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। राजधानी में अब तक 4 कॉलोनियों की सील, 2 कोरोना पॉजिटिव वाली गली को भी सील किया गया। उत्तराखंड में ग्रीन कैटेगरी जिले में फंसे लोगों को अब दी जाएगी राहत। फंसे लोग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जा सकेंगे अपने घर। डीएम की अनुमति के आदेश होंगे जरूरी। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, 7 दिन के अंदर कोरोना समर्पित अस्पतालों में वेंटिलेटर लगाए सरकार। 29 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। बागपत में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 3 युवकों से लगवाई उठक बैठक। तीनों युवकों पर 100 उठक बैठक कराने की सजा दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। जालौन में बेवजह घर से बाहर निकलने पर लोगों को पुलिस ने मेढक बनवाकर सिखाया सबक। चौराहों के लगवाए चक्कर, घर से ना निकलने का पढ़ाया पाठ। कानपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बेवजह घर से निकलने वालों को बनाया मुर्गा, गाड़ियों का काटा चला। कानपुर के रावतपुर का रोशन नगर इलाका भी घोषित किया गया हॉटस्पॉट और सीओ कल्याणपुर ने कराया सील। घर घर जाकर टीम ले रही सैंपल। फिरोजाबाद में सवालों के घेरे में कम्युनिटी किचन का इंतजाम, बाहर के मजदूरों को नहीं मिल रहा खाना। मजदूरों ने स्टेशन रोड पर हंगामा किया। आगरा में जानवरों का सहारा बनी पुलिस, भूखे बंदरों को खिला रही केले। हर रोज दर्जनों बंदरों का भरा जा रहा है पेट। लखनऊ में क्रय केंद्र पर जारी है खरीदारी, सरकार के निर्देश पर खरीदा जा रहा है गेहूं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर 2400 से ज्यादा राशन कार्डों का जोड़ा गया। अभियान चलाकर हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है राशन। बहराइच में कोरोना से निपटने की तैयारियां जोरों पर। ट्रेन की 20 बोगियों को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, 38 मरीजों को रखने की व्यवस्था। शामली की पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल, बाजारों के अंदर तख्ती लेकर घूम रही पुलिस। लिखा, घर में रहकर पुलिस का सहयोग करें। देहरादून में सीनियर सिटीजनों के लिए की गई पहल, पुलिस ने बनाई स्पेशल डेस्क। 112, 104 नंबर पर कर सकते हैं फोन और मंगवा सकते हैं जरूरी सामान। खटीमा में पुलिस ने की मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक, मस्जिद में नमाज न पढ़ने पर बनी सहमति। सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश। टेरी में 23 जमातियों को भेजा गया घर, घर पर ही रहेंगे क्वारंटाइन। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लिया गया फैसला। टिहरी में कोरोना के खात्मे के लिए किया गया हवन पूजन, लोगों ने भगवान से की वैक्सीन बनने की मदद करने की मांग। भगवान गोलजियों के दरबार में फरियाद, 2 पालिका अध्यक्षों ने कोरोना के खात्मे के लिए की प्रार्थना। सोशल डिस्टेंस का रखा ख्याल। जसपुर से काशीपुर होते हुए नेपाल जा रहे 9 नेपालियों को पुलिस ने पकड़ा, सभी का कराया मेडिकल चेकअप। काशीपुर स्थित राहत शिविर में सभी को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन के उल्लंघन पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने दिए निर्देश, गलती तो माफीनामा लिखवाया जाए, अगर लॉकडाउन तोड़े तो एफआईआर दर्ज की जाए। रामनगर में पैसे नहीं निकाल पा रहे लोग, गांव में नहीं है कोई बैंक एटीएम, लेटी गांव के लोग हैं परेशान। टिहरी के प्रतापनगर के भेलुंटा गांव के परिवार पर लॉकडाउन की मार, होटल बंद होने से छूटी नौकरी, रोजी रोटी का खड़ा हुआ संकट। नैनीताल में लॉकडाउन में घोड़ाखाल मंदिर बंद, फिलहाल मंदिर में विवाह भी टला। मंदिर के पुजारी ने की अपील, अपने घरों में ही विवाह हो संपन्न। कोरोना से जंग जीतेगा भारत, मथुरा रह रहे विदेशी कृष्ण भक्तों को भरोसा, कृष्ण मंत्र के जरिए खुद को रख रहे हैं फिट। मानवता भूली पुलिस चंदौली, पुलिस ब्लड लेने जा रहे युवक को रोका, बीमार पत्नी के लिए ब्लड लेने जा रहा था युवक, पैदल ही हुआ रवाना। प्रयागराज में योगा टीचर डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर ने शुरू की ऑनलाइन वर्चुअल योगा की क्लासेस, मोबाइल के जरिए लोगों को कर रही हैं फिट। जालौन में लॉकडाउन से बर्बाद हो रहे किसानों के फूलों की खेती, खेत में ही टूट टूट कर गिर रहे फूल, दर्जनों किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर। हाथरस पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, एक कॉल पर गरीब बीमार के घर डॉक्टर लेकर पहुंची पुलिस, फ्री में करवाया इलाज। आगरा में अमूल दूध बेचने जा रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटा, सरेआम पुलिस ने युवक पर भांजी लाठियां, वीडियो वायरल।
पीलीभीत में पुलिस ने एक दुधमुही बच्ची को उसकी मां से मिलाकर पेश की मिसाल। दहेज की वजह से महिला से छीन ली गई थी बच्ची, पुलिस ने वापस मां से मिलवाया। शाहजहांपुर में किसान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिलीफ फंड में दान किए 223 क्विंटल गेहूं। धर्मेंद्र सिंह लातर ने प्रशासन को सौंपे गेहूं। संभल में मां गंगा जन कल्याण समिति ने गरीबों को बांटे राशन किट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। संभल में सड़क पर 50-50 के 2 नोट मिले तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को जब्त किया, आगे की जांच जारी। आगरा में जैसे हालात, 28 मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लग गया है। सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं, वन वे कर दिया गया है। हर चौराहे पर तैनात पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1200 के लगभग पहुंचा आंकड़ा। मुरादाबाद में 15 नए केस सामने आए हैं। नोएडा में मरीजों की संख्या 100 हो गई है। आगरा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक यहां पर संख्या 295 हो गई है। नए मरीजों में 3 जमाती, 6 एसआर हॉस्पिटल के लोग शामिल हैं। बस्ती में एक महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मृतक युवक के परिवार की है महिला। जिले में अब तक मिल चुके हैं 15 केस। बिजनौर में लगातार बढ़ा कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ। 2 मजदूरों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। निजी बैंकेट हॉल के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में जिला कारागार में मिला कोरोना पॉजिटिव। नागफनी बवाल के आरोपियों में 4 आरोपी कोरोना पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में 15 नए मरीज में एक डॉक्टर भी शामिल। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत। कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मामले मरीजों की मौत हो गई अब तक। मेरठ में कोरोना के 6 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 81। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या 21 हो गई है। मेरठ में अब तक 3 की मौत हो चुकी है। रायबरेली में 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 35 पहुंच गई है। लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज मिला है। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 178 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पूरे घर को क्वारंटीन कर दिया गया है। औरैया में 2 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की तादाद 12 हो गई। आगरा के पारस हॉस्पिटल से इलाज कराकर लौटा युवक, 2 रिश्तेदारों को भी हुआ कोरोना। देहरादून में हाथी की कोविड-19 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। राजूजी पार्क से हाथी और लेपर्ड के सैंपल की कराई जांच। लेपर्ड की रिपोर्ट भी आ चुकी है नेगेटिव। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना संक्रमण। प्रदेश में अब तक 46 मामले सामने आए हैं। 18 मरीज हुए ठीक। सीएम ने कहा जमातियों की वजह से परेशानी बढ़ी। देश में कोरोना का खतरा अब राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा है। राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला को अंडर सेक्रेटरी समेत 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक 45 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 290 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली मौसम विभाग में एक कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। नबी करीम इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 पुलिसकर्मी। जयपुर में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिंक सिटी में मरीजों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर है। यहां अब तक 321 पॉजिटिव केस मिले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 113 पहुंच गई है। कब एक दिन में मिले 17 नए मरीज। दुबई से आए युवक ने सभी को किया संक्रमित। झारखंड में कोरोना के हॉटस्पॉट रांची के हिंदपीढ़ी में मिले 5 नए मामले। अब तक 41 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। बोकारो और रांची के एक मरीज की हुई मौत। एमपी में कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। एक और थानाधिकारी और कोरोना से मौत हो गई है। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल कोरोना के शिकार हुए हैं। यशवंत को अंबर कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी के दौरान संक्रमण हुआ था। गुजरात में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। महामारी से गुजरात में 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1900 से ज्यादा बीमार हैं।
देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य को किया है। महाराष्ट्र कोरोना मरीजों की संख्या 4,600 के पार पहुंच गई है। वहीं महामारी से अब तक 232 लोगों की मौत हुई है। यहां कोरोना के 572 लोग ठीक भी हुए। देश के कुल 747 जिलों में से 339 जिले कोरोना फ्री हैं। इनकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 408 जिलों में कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन कई जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। शहीद उत्तम सिंह का अमेठी में हुआ अंतिम संस्कार। डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने दिया कंधा। 18 अप्रैल को कश्मीर में बर्फबारी में हुई थी मौत। रामनगर में 2 फेसबुक अकाउंट किए गए हैक। पाकिस्तान से किए गए हैकरों ने फैलाया धार्मिक उन्माद। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।